हाँ भाई, डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट में जैसे भी आपने क्वेश्चन आवर्स वगैरह और ये सब चीज़ें सुनी होगी भी, तो कहीं ना कहीं इनके बारे में भी अपने को थोड़ा सा एक नॉलेज होना चाहिए भी। ठीक है। कुछ एक चीज़ें जो है वो तो इसमें बहुत ही सिंपल होती है, आसानी से समझ में आ जाती है। कुछ एक चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। जैसे सबसे पहले अपने बात करें क्वेश्चन आवर की। ठीक है। तो क्वेश्चन आवर का नाम से ही पता चल रहा है भाई, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किससे पूछे जाएंगे? एग्जीक्यूटिव से पूछे जाएंगे। तो एक तरीके से ये ध्यान रखना भाई, जब अपने बोलते हैं डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, तो ये कहीं ना कहीं पार्लियामेंट का कंट्रोल भी है। पार्लियामेंट का कंट्रोल है किसके ऊपर? एग्जीक्यूटिव पर। भाई जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो अकाउंटेबिलिटी तय होगी। तो इसका मतलब पार्लियामेंट क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है। किसको कंट्रोल कर रही है? लेजिस्लेचर जो है वो कंट्रोल कर रहा है किसको? एग्जीक्यूटिव को। द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग इज अलॉटेड टू दिस। तो भाई जैसे ही सेशन स्टार्ट हुआ, हमने ये तो देख लिया भाई बड़े लेवल पे कि सेशन सम्मन होगा, प्रोरोग होगा। तो मान लो 2 महीने सेशन चल रहा है, तो हर दिन वो जो है मीटिंग के लिए आ रहे हैं लोग। तो ठीक है। तो सेशन मतलब डे टू डे, जैसे आज का सेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो उसका जो पहला ओवर है वो क्या होगा? वो क्वेश्चन ओवर होगा। क्लियर है भाई? ड्यूरिंग दिस टाइम द मेंबर आस्क क्वेश्चन एंड द मिनिस्टर यूजुअली गिव आंसर। ऐसा नहीं है कि यूजुअली गिव आंसर, ऐसा नहीं है कि केवल मिनिस्टर ही क्या करेगा? आंसर करेगा। भाई आपको मान लो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, तो आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो इलेक्ट होकर आए उसी से पूछोगे। अब वो जरूरी थोड़ा मिनिस्टर ही हो। वो हो सकता है उस पार्टी का मेंबर हो जो सत्ता में है, जिसके पास, जिसने सरकार बना रखी है। और हो सकता है वो उस पार्टी का मेंबर हो जिसकी सरकार नहीं है, लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड कोई चीज का आंसर तो वही करेगा। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन किससे पूछे जा सकते हैं? तो अपने कह सकते हैं भी यूजुअली कौन आंसर करेगा? मिनिस्टर। तो इसका मतलब केवल मिनिस्टर से ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्या? आपने कहेंगे नहीं, केवल मिनिस्टर से नहीं पूछे जा सकते। ठीक है, क्वेश्चन किसी से भी पूछा जा सकता है। किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी थोड़ी देर में और क्लियर हो जाएगी चीजें। अगली चीज, ये जो मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहले अपने ये सोचते हैं कि मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा है। किससे पूछा है? मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा है। तो ये जो मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये आपको क्वेश्चन पहले देने पड़ते हैं। भी ऐसे नहीं कि हाथ खड़ा किया, हाँ भी पूछो, उसने मुंह उठा के पूछ लिया। ये क्वेश्चंस पहले से क्या होते हैं? रिटर्न में मेंशन्ड होते हैं सारे। हाँ ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो जो जो आपको क्वेश्चन पूछने हैं वो आप क्या कर दोगे? दर्ज करा दोगे। ठीक है। उसमें रिकॉर्ड में करवा दोगे और फिर आपका नंबर आएगा तो पूछ लेना। तो यहां पर ध्यान से सुनना भाई, ये क्वेश्चन कितने तरह के होंगे? 3 तरह के होंगे भी। स्टार्ड, अनस्टार्ड और शॉर्ट नोटिस। क्लियर है? अभी जो स्टार क्वेश्चन है, ठीक है भाई, ध्यान से सुनना भाई, इज वन दैट इज आस्क्ड बाय, सॉरी, स्टार्ट क्वेश्चन है तो इस पे यही एस्टेरिस्क का एक निशान लगा हुआ होगा, स्टार मार्क लगा होगा। रिक्वायर्स एन ओरल आंसर, इसका आंसर कैसे किया जाएगा? ओरल आंसर किया जाएगा। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, जब ओरल आंसर किया जाएगा, जो आपके सामने ही वो आंसर कर रहा है, और आप उसके किसी फैक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो, या उसके किसी क्वेश्चन के किसी पॉइंट पर आप कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हो, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हो गया वो, तो इसमें पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं।
क्लियर है? अगला कौन सा है भाई? अनस्टार्ट। कौन सा है? अनस्टार्ट। ठीक है भाई, इसमें ऑन द अदर हैंड रिक्वायर्ड से रिटर्न आंसर। अनस्टार्ट जो है उसका आंसर कैसा होगा? रिटर्न आंसर होगा। ये जो रिटर्न आंसर है, यहां पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पॉसिबल है क्या? नहीं भाई। आपने क्वेश्चन पूछा मंत्री से रिटर्न में आंसर मिल गया आपको। तीसरा मैंने कहा शॉर्ट नोटिस का क्वेश्चन, वन दैट इज आस्क्ड बाय गिविंग ए नोटिस ऑफ लेस देन 10 days, और इसका आंसर भी ओरली आएगा। मतलब इसमें एक नोटिस दोगे आप, जरूरी थोड़ा ना है कि आप जो भी पूछोगे उसका वो याद ही करके बैठा है वो सारी चीजें, उसको वो आंसर दे ही देगा वो। तो एक किस पर भी शॉर्ट नोटिस, लेकिन कितना? लेस देन 10 days। ठीक है भाई। और अब ध्यान से सुनना भाई, इन एडिशन टू द मिनिस्टर द क्वेश्चंस कैन आल्सो बी आस्क्ड टू द प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर का मतलब क्या होता है? एनी मेंबर अदर देन मिनिस्टर। तो भाई ये जो क्वेश्चंस है, ये केवल मिनिस्टर को नहीं भाई, आप किसको पूछ सकते हो? प्राइवेट मेंबर को भी पूछ सकते हो। और ये जो प्राइवेट मेंबर है उसके क्वेश्चन भी कैसे होंगे? स्टार्ट होंगे, अनस्टार्ट होंगे, और शॉर्ट नोटिस के अंदर। ठीक है, कैसे होंगे? स्टार्ट होंगे, अनस्टार्ट होंगे, और शॉर्ट नोटिस के अंदर। तुम भी सारे कलर पहचान लेते हो क्या? ये कौन सा है? हाँ? कौन सा ग्रीन है ये? ऐसे क्या? तो होते ना वो 15-20 होते ना, गर्ल्स बताती हैं वो ये वाला ग्रीन। ग्रीन, ये कौन सा है? ग्रीन। ये कौन सा है? वाइट है। सिंपल सा ही है। हाँ भाई। ये कौन सा है? ग्रीन है ये। ठीक है, ये कैसा है? वाइट है। ये कैसा है? कौन सा पिंक? बेबी पिंक, लाइट लाइट पिंक, लाइट पिंक है ये। अरे है, ये लाइट पिंक है, और ये येलो है। क्या कह रहे हो? नहीं, मगर भाई यहाँ पे वीडियो मैंने छोड़ दिया ना, तो किसी पढ़ने वाले ने देख लिया ना, तो वो समझ जाएगा कि सर ने इशारों इशारों में नॉलेज की बात कर दी है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये अलग अलग रंग के प्रिंट होकर आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट क्वेश्चन जो है वो ग्रीन कलर में आएगा, अनस्टार्ट क्वेश्चन जो है वो वाइट कलर में आएगा,
शॉर्ट नोटिस वाला लाइट पिंक में आएगा, और ये प्राइवेट मेंबर को जो पूछे जाएंगे वो येलो कलर में आएगा। वो किस में आएगा? येलो कलर में आएगा। ठीक है भाई, तो ये याद रखना भाई। तो ये लाइट पिंक ही है। ये ग्रीन, वाइट, लाइट पिंक और येलो। देखो वैसे कोई सा भी हो, लेकिन बस अब ये लाइट पिंक है तो लाइट पिंक यही है। तो ये ध्यान रखना भाई, इस तरीके से ये एक दूसरे से डिस्टिंग्विश्ड हो जाएंगे। तो ग्रीन कलर में स्टार्ट, व्हाइट कलर में अनस्टार्ट, और लाइट पिंक में शॉर्ट नोटिस के क्वेश्चन किससे? मिनिस्टर से जो पूछे जाते हैं। और ये येलो कलर में जो किससे? प्राइवेट मेंबर से। अब अपने आगे बढ़ते हैं। एक है जीरो ओवर। हाँ भाई, जीरो ओवर क्या है भाई? ये एक इनफॉर्मल डिवाइस है। ये इससे पहले वाली एक फॉर्मल डिवाइस थी। फॉर्मल डिवाइस मतलब जिसमें जो एक ऑफिशियल चीज होती है बेसिकली। ये क्वेश्चन ओवर जो है ना, ये एक फॉर्मल डिवाइस है। ठीक है, जीरो ओवर क्या है? इनफॉर्मल डिवाइस है। इनफॉर्मल डिवाइस जैसे मुझे यूं समझ लो यार, जैसे कोई क्लासरूम है तो क्लास लगी हुई है, क्लास के अंदर आप कोई टीचर से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, डाउट पूछ रहे हो, एक क्लास ऑफ हो गई है और दूसरा टीचर अंदर आने वाला है, जो अंदर है वो टीचर बाहर जाने वाला है, तो उस बीच में वो एक 2-3 मिनट का एक जो गैप्स आता है, उसमें किसी ने अचानक पूछ लिया कोई क्वेश्चन, तो टीचर ने बता दिया उसको, तो वो जीरो ओवर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीरो ओवर कहलाएगा। ठीक है, तो अनलाइक द क्वेश्चन ओवर, द जीरो ओवर इज नॉट मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। इससे पहले हमने क्वेश्चन ओवर पढ़ा, वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन्ड होता है, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन्ड नहीं है। पहली चीज तो ये, इसीलिए कह रहा हूं इनफॉर्मल है ये। क्या चीज है ये? इनफॉर्मल डिवाइस है। ठीक है, दस इट रेज वेरियस मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। दूसरा, इसके अंदर अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन रेज किया जाएगा। अब होता क्या है भाई, जैसे आज का सेशन शुरू हुआ तो जो फर्स्ट ओवर है वो तो क्या हो गया? क्वेश्चन ओवर। और उसके बाद में जो डेली बिजनेस है भाई, जैसे आज कोई बिल पेश होना है तो मेन तो कानून बनाने के लिए बैठे हैं ना, तो जैसे अब यहाँ पर बिल पेश होना जो आज का सोचा हुआ है कि आज ये करना है वो ठीक है, इसके बीच का ये जो टाइम पीरियड है इसे अपने क्या कहते हैं? जीरो ओवर कहते हैं। The zero hour starts immediately after the question hour and last until the agenda of the day, regular business of the house। तो भाई हर दिन का कोई ना कोई एजेंडा होता है ना, या जो रेगुलर बिजनेस है वो शुरू होने वाला है, जो बिल विल पेश होने वाला है आज कोई। ठीक है, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो जीरो ओवर कहलाएगा। इन अदर वर्ड्स, द टाइम गैप बिटवीन द क्वेश्चन ओवर एंड द एजेंडा इज नोन एज जीरो ओवर। इट इज एन इंडियन इनोवेशन। ये क्या है भाई? इंडियन इनोवेशन है। देखो ये हमारी आदत होती है, ठीक है,
हमें अक्सर जरूरी चीज होती है ना, वो एकदम लास्ट में कोई होता है ना, जब 1 घंटे से कोई चल रही होती है चीज, तब तो अपने को वो जरूरी चीज याद आती नहीं है। ठीक है, लास्ट में होता है ना कि हाँ भाई अब ये चीज खत्म होने वाली है, तब अपने को सारी जरूरी चीजें याद आ जाती है। आदमी घर से निकलने वाला होता है ना, तब उसे घर वाले अचानक उसको कोई काम बोलते हैं या टोकते हैं। वो कहते हैं ना, पीछे से मत टोका करो, जेठालाल वाला देख लो, वो हमेशा पीछे से टोकती है। तो अपनी आदत है, इसलिए अपने ने ये क्या कर दिया, डाल ही दी चीज। हाँ। हाँ वही तो अपने को पता है, अपने को लास्ट में याद आता है, जब टाइम बीत जाता है तब अपने को याद आता है कि हाँ ठीक है। पेपर देते टाइम भी अपने को ये होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लास्ट में याद आते हैं अपने को। फिर कहते हैं टीचर को 1-2 मिनट दे दो। ठीक है, तो इसलिए भाई ये जीरो वो डाल दिया। इट इज एन इंडियन इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। और कब से एग्जिस्टेंस में है ये, 1962 से। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अर्जेंट चीज चीज अचानक याद आएगी। तो अचानक याद आई, तो यूँ समझो कि भाई स्पीकर से पूछ लिया कि मंत्री साहब है ही, पूछ लूँ क्या, तो क्या पूछ लो भाई। तो उस टाइम जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस में आएगा, जीरो ओवर में आएगा। ठीक है भाई, तो ये जीरो ओवर है भाई। ठीक है, बाकी इसमें बाद में लेते हैं। नहीं नहीं, ये कलर में नहीं है।